नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज हम ख़वातीन के एतकाफ़ के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे। इस्लामी बहनों के लिए घर पर एतकाफ़ करने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगी, मुकम्मल तरीका इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मेरी अपनी उन तमाम इस्लामी बहनों से गुजारिश है जो एतकाफ़ का इरादा रखती हैं, वो बहनें ये वीडियो मुकम्मल देखें। सबसे पहले सुन्नत एतकाफ़ की फजीलत के हवाले से एक दो अहादीस मुबारक आपको बताते हैं। वैसे तो कुतुब अहादीस में इसकी फजीलत के हवाले से कई हदीस मौजूद हैं। जिस तरह की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं जो रमज़ान अल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ करते हैं। और ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए ख़ास नहीं है। अगर इस्लामी बहनें भी घर पर सुन्नत इत्काफ करती हैं तो उन्हें भी ये फजीलत और अजर सवाब भी हासिल होगा। मर्द जो हैं मस्जिद में इत्काफ करेंगे और ख़वातीन घर पर अपनी बैत मस्जिद में सुन्नत इत्काफ करेंगी। अब सुन्नत इत्काफ का तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो इस्लामी बहनें इत्काफ करना चाहती हैं उसे चाहिए कि 20 रमज़ान अल मुबारक की शाम, 20 रोजे के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, यानी सूरज के गुरूब होने से पहले पहले, इफ्तार से पहले पहले इत्काफ की नियत करके अपनी इत्काफ वाली मखसूस जगह में दाखिल हो जाए। यानी वो जगह या वो कमरा जिसको उसने अपने इत्काफ के लिए मुकर्रर किया हुआ है। क्योंकि इत्काफ के लिए घर में किसी कमरे का या किसी ऐसी जगह जहां वो नमाज पढ़ सके और आसानी से अपनी इबादत कर सके और सो सके, ये उसके लिए बैत मस्जिद मुकर्रर हो जाएगी। इन 10 दिनों के एतकाफ के लिए वो बहनें गुरूब आफ्ताब से पहले पहले नियत करके उस जगह में दाखिल हो जाएं। अब सवाल यह है कि नियत कैसे करें? नियत का एक आसान तरीका है। असल में नियत दिल का पुख्ता इरादा है। आप दिल में पुख्ता इरादा कर लें कि मैंने रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे का इत्काफ करना है, ये भी आपकी नियत हो गई। सिर्फ ये कह लें या ये कह ले कि नवैतु सुन्नतुल इत्काफ। अगर आपने नवैतु सुन्नतुल इत्काफ कह दिया तो भी आपकी नियत हो गई। अगर ये नहीं कहा, दिल में आपने मुकम्मल तौर पे आखिरी अशरे के इत्काफ की नियत की हुई है, तो इंशाअल्लाह ये भी आपकी नियत मुकम्मल होगी। अब एक नियत करने के बाद आप इत्काफ में बैठ गई, अपनी मखसूस जगह जो आपने मुकर्रर की होगी उस जगह पे आप बैठ गई हैं, तो अब आपका इत्काफ शुरू हो गया है और वो तमाम चीजों से बचना है जिनसे एतकाफ फासिद हो जाता है, एतकाफ टूट जाता है। अब कुछ जरूरी मसाइल भी बताने हैं आपको। नंबर 1, अगर एतकाफ की सूरत में आपका रोजा फासिद हो गया, आपका रोजा टूट गया, तो आपका एतकाफ भी फासिद हो जाएगा। क्योंकि रोजा जो है ये शर्त है एतकाफ के लिए। अगर आप रोजा नहीं रख सकती या आपका रोजा टूट गया है तो आपका एतकाफ भी खत्म हो गया, एतकाफ भी आपका फासिद हो जाएगा। इसलिए जो खवातीन एतकाफ में बैठने का इरादा रखती हैं उन्हें चाहिए कि वो इस बात पर गौर करें कि कहीं उनकी डेट इस अशरे में तो नहीं आ रही, यानी उनके जो मखसूस अय्याम हैं वो इस आखिरी अशरे के 10 दिनों में तो नहीं आ रहे। अगर ऐसा मालूम है तो वो खवातीन एतकाफ में ना बैठे, क्योंकि अगर इस तरह हैज आ गया तो रोजा फासिद हो जाएगा। तो जब रोजा फासिद हो गया तो आपका एतकाफ भी फासिद हो जाएगा। इसलिए एहतियातन इसका हिसाब लाजमी कर लें। नंबर 2, मसला ये कि एतकाफ वाली खवातीन घर के काम काज कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। इसका जवाब यही है कि एतकाफ की हालत में अगर औरत बगैर किसी शरई उज़्र के अपनी मुकर्रर करदा जगह से बाहर निकलेगी, चाहे तो अगर गलती से भी बाहर आ गई तो उसका एतकाफ फासिद हो जाएगा। अब शरई उज़्र क्या है? वॉशरूम में जाना है, या फिर गुस्ल की हाजत हो गई है, या इसी तरह वुजू करने के लिए जाना है, तो ये जरूरत की चीजें हैं। इनके लिए आपको शरअन इजाजत है, आप बाहर निकल सकती हैं। अब घर के काम काज, मसलन झाड़ू वगैरह देना है, सफाई करनी है, या किचन में जाकर कोई काम करना है, तो इनका कामों करने से आपका एतकाफ फासिद हो जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा काम है
جو آپ اپنی اعتکاف والی جگہ کے اندر بیٹھ کر سکتی ہیں تو وہ کر لیں، مثلا کوئی سبزی وغیرہ کاٹ لی یا کوئی فروٹ وغیرہ کاٹ لیے یا اندر بیٹھ کر بچوں کے کپڑے وغیرہ کوئی پریس کر لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ اپنی مقرر کردہ جگہ کے اندر ہی بیٹھ کر اگر کر سکتی ہیں تو کر لیں، باہر ہرگز اجازت نہیں ہے کسی کام کو کرنے کی۔ اب ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے تو اس کو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھا منع ہے۔ اگر عورت نے اب بغیر خاوند کی اجازت کے اعتکاف میں بیٹھ گئی تو وہ عورت گناہگار ہوگی۔ باقی اعتکاف والی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں گزاریں، تلاوت قرآن مجید میں اور نوافل میں گزارے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ کو بتانے تھے، جو آپ کو بتائے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بہن کو سمجھ نہیں آئی ہے یا کسی شخص کو سمجھ نہیں آئے تو وہ ان باکس میں کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔